हमारे आज के अगले वीडियो विश्लेषण से पहले आपको यह तस्वीर दिखानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ में कांकेर जिले के कोरेनार गांव में देशभक्ति की एक ऐसी ही मिसाल कायम की गई है जिसे अंजाम दिया है छोटे छोटे बच्चों ने। आज हम आपको देश के एक ऐसे हिस्से में लेकर चलेंगे जहां कल तक बच्चों के सिर पर नक्सलवाद की बंदूक का निशाना था, जहां हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर चलने वाले बच्चों को गोलियों से छलनी कर दिए जाने की धमकी दी जाती थी। ये वो इलाका है जहां आज से पहले तक स्वतंत्रता दिवस को नक्सलवादी काला दिवस के तौर पर मनाते थे, लेकिन आज कोरेनार और उसके आसपास के गांवों की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। यहां के बच्चों के दिल में अब नक्सलवादियों का खौफ नहीं है, बल्कि उनके दिल में देशभक्ति की लौ जल रही है। ये ऐसे देशभक्त बच्चे हैं जो कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा भारत तेरा नाम रहेगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि देश की आजादी के बाद ये पहला मौका है जब छत्तीसगढ़ के इस गांव में 15 अगस्त के दिन भारत का तिरंगा फहराया गया है। हमें लगता है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और जरूरी खबर है। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के वो बच्चे हैं जो भारत को तोड़ने की नहीं बल्कि भारत को जोड़ने की कसम खाते हैं। शहरों और पैसों की चकाचौंध में अब गांव और गरीबों के बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं करना चाहता, क्योंकि ये फैशन में नहीं है, ये ग्लैमरस नहीं है। इस तरह के इलाकों में जाने के लिए और ऐसी रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत हिम्मत और लगन चाहिए होती है। ऐसे रिपोर्ट्स और ऐसे रिपोर्टर्स आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जी न्यूज ऐसी रिपोर्ट्स आपको लगातार दिखाता रहेगा। देश का वो इलाका जहां हाथों में तिरंगा पकड़ना कल तक मौत को दावत देने के बराबर था। वो इलाका जो नक्सलियों के गढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है, बिल्कुल ठीक लगा हुआ है। क्या वहां तिरंगा फहर पाता है? वहां आज देशभक्ति के गीत गूंज रहे हैं। की 69वीं सालगिरह पर आज हम आपको नक्सल प्रभावित एक ऐसी जगह पर लेकर चल रहे हैं जहां के बाद ना तो कोई पुलिस है, ना प्रशासन है। अगर कोई है तो वो नक्सलियों का साम्राज्य है। जी हां, एक ऐसी जगह जहां पर बीएसएफ की आखिरी पोस्ट है और उसके बाद अगर कुछ है तो नक्सली। सफर खतरों से खाली नहीं था, लेकिन देश तक ये खबर पहुंचानी जरूरी थी, क्योंकि अब से 1 साल पहले तक इस इलाके में नक्सली खुलेआम 20 सड़कों पर आतंक की गोलियां बरसाया करते थे। लेकिन 1 साल पहले इस इलाके में पहुंची बीएसएफ ने नक्सलियों के किले में न सिर्फ सेंध लगाई बल्कि उन्हें यहां से पीछे भागने और छिपने को मजबूर कर दिया। हालांकि इस इलाके में आज भी जरा सी सावधानी हटने का मतलब है भीषण दुर्घटना। बीएसएफ की टुकड़ी के साथ हम उस जगह की तरफ बढ़े जहां उनकी आखिरी पोस्ट है। ऐसा इलाका जिसके बाद सिर्फ नक्सलियों का एक छत्र राज चलता है। लेकिन जैसे ही हम कोरेनार पहुंचे वहां हमें देशभक्ति की ऐसी मीठी मीठी गूंज सुनाई दी, और जैसे ही हम छत्तीसगढ़ के बांदे के एक स्कूल में पहुंचे वहां मौजूद बच्चों का मार्च पास्ट देखकर ऐसा लगा जैसे वो नक्सलियों के गढ़ में मौजूद किसी इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली के राजपथ पर स्वतंत्रता दिवस की परेड कर रही हो। कोई गांधी के रंग में रंगा था, किसी पर भगत सिंह का नशा था, तो कोई मां भारती बनकर नक्सलियों के मुंह पर तमाचा मार रहा था। देश की 69वीं आजादी की सालगिरह पर जब आपने इंडिया गेट से लेकर लाल किले तक कई ऐसी चीजें देखी होंगी जिससे आपका सीना फक्र से और चौड़ा हुआ होगा, हम आपको और ऐसी चीज दिखाने वाले हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हां, एक ऐसा इलाका जहां अब से कुछ वक्त पहले तक तिरंगा फहराना यानी कि जान गंवाना होता था। यहां पर काला दिवस मनाया जाता था, लेकिन आज ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे यहां पर तिरंगा लेकर के चल रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ बेखौफ होकर के देश की तरक्की
और उसके मुख्य धारा में जुड़ने की बात कर रहे हैं। सुरक्षा बल अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसे बच्चों को उनके दिलों के अंदर जो उनका जज्बा है उसको बाहर लाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां से खड़े होकर के अब मेरा सवाल श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंककर पैलेट गन का शिकार बने लोगों का इंटरव्यू करने वाले पत्रकारों से भी है कि आखिर क्यों ऐसे पत्रकार कभी इन बच्चों के पास नहीं पहुंचे और उनसे इन पत्रकारों ने आखिर क्यों कभी ये नहीं पूछा कि सुरक्षा बलों ने आपके साथ क्या किया। जी हां, बहुत से ऐसे पत्रकार उस वक्त वहां खड़े होकर के माइक लगाकर पूछ रहे थे कि आपकी आंखें चली गई, अब आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और उसके बाद उन्हें हाफिज सईद का प्यार भी मिला। कभी कोई माइक लेकर के इन बच्चों के पास क्यों नहीं आया और क्यों इनसे नहीं पूछा कि आपके पास सुरक्षा बल आए तो आपको क्या मिला, आपको आजादी का सही मतलब मिला, सही मायने मिले और अब खुलकर जीने की स्वतंत्रता मिली। ये सवाल खैर हम तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसे लोग जब आपसे मिलें तो जरूर पूछिएगा। तो बताइए कौन सी जगह से आते हैं पढ़ने यहाँ? आलडन से। नक्सली हैं वहाँ पे? जी सर। क्या कहते हैं आपसे? जी ऐसे ही आते हैं, फिर शाम को खाना वाना जमा करने बोलते हैं। ये बोलते हैं कि स्कूल मत जाया करो? नहीं सर, स्कूल के लिए तो स्कूल के लिए नहीं मना करते? नहीं सर। लेकिन ये कहते हैं कि फोर्स से मत मिलो ज्यादा या फिर ऐसी जी सर जी, ये सब समझाते हैं। जी। अब मुझे ये बताइए, आप तो पढ़ रहे हैं है ना, हम आपका चेहरा भी नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ आपसे समझना चाह रहे हैं जी। अच्छा कौन लगता है आपको इस देश में? ये BSF वाले। इसलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि हम आज आपके सामने खड़े नहीं हैं? सर नहीं। वो खराब क्यों लगते हैं? जी लोग बहुत तंग करते हैं ना सर। परेशान करते हैं? जी सर। किस तरीके से? लोग बहुत तरह के टॉर्चर करते हैं। टॉर्चर करते हैं? जी सर। परिवार को भी परेशान करते हैं? जी सर जी। क्या करना चाहते हैं आगे चल के आप? जी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हैं? जी सर। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चे कुछ ऐसे हैं जिनकी हम दिखाना चाह रहे थे, बस आपको दिखाना सिर्फ इसलिए चाह रहे थे क्योंकि इनकी बड़ी मजबूरी है, शक्ल इनकी दिखा नहीं सकते। ऐसे जने बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके साथ में नक्सलियों ने उनको परिवार को टॉर्चर किया, उनको स्कूल जाने से रोका, लेकिन इनको डर लगता है कि यहाँ बोलेंगे तो शायद मुश्किल से घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा लगेगा और रिएक्शन देखने को मिल सकता है। सवाल यह है कि एक अच्छी बात यह है कि कम से कम ये बच्चे अभी यहाँ तक आ रहे हैं और फोर्स के साए में हैं। तो मैं बार बार हर जगह खड़े होकर के सिर्फ एक उम्मीद ही जाहिर कर रहा हूँ कि शायद नक्सलियों की आंखों से आंखें मिलाते इन बच्चों के हौसलों को अगर कुछ शब्दों से बयां करना हो तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के मान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का। राहुल सिन्हा, जी मीडिया, कांकेर, छत्तीसगढ़।